हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तंवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साहित्य संगम। दोस्तों, आज इस चैनल पर स्वामी विवेकानंद से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रसंग, जिसने उनके जीवन को ही बदल दिया, उनके जीवन की दिशा को बदल दिया, उसी के संबंध में आज हम जानने वाले हैं। आप सभी ने सुन रखा होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे, आध्यात्मिक गुरु। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में वो आते हैं और कैसे उनके जीवन में उजाला करते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय अध्यात्म की समृद्धि का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसने विश्व भर में भारतीय गौरव को बढ़ाया है। समय समय पर भारत भूमि पर आध्यात्मिक महापुरुषों ने जन्म लेकर भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को भी भारतीय दर्शन के महत्व को समझाया है। इन महापुरुषों के अथाह ज्ञान ने भारत का मान तो बढ़ाया ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर मानव जीवन का दृष्टिकोण भी बदलकर रख दिया। इन आध्यात्मिक प्रणेताओं की श्रृंखला में एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ महापुरुष हुए। इनमें से यदि किसी एक का नाम लिया जाए तो अनायास ही श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया जा सकता है। उनके जैसे आध्यात्मिक महापुरुष बिरले ही हुए हैं, जिनका जीवन निर्विवाद रूप से संत श्रृंखला की अनमोल धरोहर और प्रेरक गाथा के रूप में माना जाता है। नितांत सात्विकता और सहज समर्पण का अनन्य भाव उनके अतिरिक्त सरलता से कहीं नहीं देखा गया। एक साधारण निर्जन ब्राह्मण के घर जन्मे गदाधर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ही ये नाम दिया जाता है, बचपन से ही अध्यात्म की ओर आकृष्ट हो गए थे। पाठशाला की शिक्षा को महत्व न देकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। उनके इस निर्णय से उनके परिजन बहुत चिंतित रहने लगे। निर्धन ब्राह्मण का अशिक्षित रह जाना उसके सुखद भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता था। बड़े भाई और पिता अपने ज्ञान के कारण ही तो परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। गदाधर को शिक्षा से विमुख देखकर उन्हें चिंता सताने लगी थी। उन्होंने समझाने का भी बहुत प्रयास किया था। अध्यात्म में रम चुके और शक्तिदात्री माता काली की आराधना में स्वयं को भी भूल चुके गदाधर अध्यात्म की गंगा में गोते लगा रहे थे। उस युवा मस्तिष्क में भी जीव जगत के संचालनकर्ता के संबंध में ही जटिल प्रश्न घुमड़ते रहते थे। यहाँ नरेंद्र और गदाधर में अंतर इतना था कि नरेंद्र जहाँ ईश्वर को ब्रह्मांड का संचालक समझ रहे थे, वहीं परमहंस की खोज का केंद्र जगदम्बा काली था। इधर घर वाले परेशान थे। गदाधर के बड़े भाई कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में पंडिताई करते थे। वहाँ एक धनाढ्य महिला ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और उनके लिए पुजारी की व्यवस्था की। जिम्मेदारी उनके अग्रज को ही दे दी। अग्रज ने अपने भाई को समझाकर उस मंदिर का पुजारी बना दिया। यहीं से गदाधर के जीवन में भक्ति भाव अपने चरम की ओर जाने लगा। वे नियमित विधि विधान से पूजा पाठ के साथ चिंतन मनन भी करने लगे और उत्तरोत्तर उनका मन उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होने लगा। उनके मन में माता काली के दर्शनों की उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने लगा था। यद्यपि अभी जगतात्मा के दर्शनों की इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, पर अपने गहन अध्ययन अभ्यास से वे ख्याति लब्ध हो गए थे। भारतीय समाज में उन दिनों धर्म सुधार आंदोलन ने गति पकड़ी हुई थी और विभिन्न धर्म समूह इस दिशा में प्रयासरत थे। ब्रह्म समाज इनमें प्रमुख था, लेकिन उसके सिद्धांत भारतीय दर्शन से मेल नहीं खाते थे। इस संस्था पर मिशनरीज का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता था। इससे ब्रह्म समाज में आंतरिक फूट भी पड़ गई थी। केशव चंद्र सेन इसके अभिन्न अंग थे और सुधार युग के नाम से समाज में नवजागरण की दिशा में प्रयासरत थे।
जब मूर्ति पूजा के घोर विरोधी केशव चंद्र की मुलाकात रामकृष्ण से हुई तो उनके विचारों में आमूल चूल परिवर्तन आया और उनके चित्त को बड़ी शांति मिली। ये लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि कभी ईसाई धर्म का बखान करने वाले केशव चंद्र सेन ने इस विषय में जो कहा वह रामकृष्ण की आध्यात्मिक महत्ता को सिद्ध करने वाला था। उन्होंने कहा था, यदि शांति चाहते हो तो दक्षिणेश्वर के महापुरुष की शरण में चले जाओ। इससे रामकृष्ण परमहंस की ख्याति और भी बढ़ गई। ब्रह्म समाज के बड़े नेता भी रामकृष्ण से प्रभावित होकर उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा करने आने लगे। जतो मत तथो पथ के महामंत्र से अध्यात्म के गूढ़ ज्ञान को सहज ही प्रकट कर देने वाले रामकृष्ण साधारण योगी नहीं थे। जीवन की कई उतार चढ़ाव के उपरांत उन्होंने ये दिव्यता प्राप्त की थी। जगन माता के दर्शनों के लिए उनकी व्याकुलता चरम सीमा लांघ गई थी। कहते हैं कि जब माता के दर्शन न होने से वे घोर निराश हो गए थे। एक दिन मंदिर में माता के खड्ग से अपना सिर काटने दौड़े तो एकाएक माँ काली ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। वह दृश्य बहुत सुंदर था। स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उसकी दिव्यता और भव्यता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा, माँ का दर्शन न होने से हृदय पीड़ित होने लगा था और जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था। तब मैंने स्वयं को माता के चरणों में समर्पित कर देने का निर्णय लिया। खड्ग उठाई थी कि बिजली कौंध गई। मंदिर की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां जैसे कहीं पिघल कर रह गए थे। चारों ओर सागर सा लहरा रहा था और जैसे स्वर्ण रश्मियां तैर रही थी। उन रश्मियों ने मुझे अपने अंदर समेट लिया और मेरा अस्तित्व उन्हीं में समा गया। इसी दशा में माता से मेरा भव्य साक्षात्कार हुआ। माता के दर्शन होने के पश्चात जो रामकृष्ण की स्थिति जैसे बिल्कुल ही पागलों जैसी हो गई थी और उनके परिचित उनकी इस दशा से चिंतित होने लगे थे। क्षण क्षण में गहन समाधि में चले जाना और माँ माँ कहकर भाव विवल होकर रोना उनका माता काली के प्रति गहन श्रद्धा भाव दर्शाता था। निरंतर अध्यात्म के गहरे समंदर में डूबते जाते रामकृष्ण को उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए एक भौतिक तरीका अपनाया गया। गहन विचार मंथन के पश्चात रामकृष्ण का विवाह कर दिया गया। पर विवाह के पश्चात भी रामकृष्ण जैसा ब्रह्मचारी सद्गुरु अध्यात्म परंपरा में दूसरा नहीं मिलता। इससे भी धन्य वे साक्षात जगत माता शारदा देवी थी, जिन्होंने दाम्पत्य जीवन का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। रामकृष्ण ने पत्नी को मातृतुल्य मानकर काम वासना पर जैसे विजय पाई, उसका भी उदाहरण मिलना कठिन है। रामकृष्ण परमहंस को गुरु मंत्र देने वाली श्री जगत माता थी, जो शाक्तांबरी योगेश्वरों के रूप में भैरवी बनकर उनके पास आई। रामकृष्ण ने अपने सहज, सरल और समर्पित व्यवहार से उन्हें भी प्रसन्न किया। रामकृष्ण यूं ही ख्याति लब्ध नहीं हुए। एक बार दक्षिणेश्वर के दो परम विद्वान धर्माचार्य उनके पास पधारे, जिनमें एक तो वैष्णव संप्रदाय के महागुरु थे, दूसरे विद्वान तंत्र मंत्र के प्रकांड आचार्य थे। जब तीनों का वार्तालाप हुआ तो रामकृष्ण की परीक्षा का कठिन कार्य आरंभ हुआ। महागुरु ने स्वयं को अवतार कहकर पुकारा तो रामकृष्ण ने सहज भाव से अस्वीकार कर दिया। फिर तांत्रिक श्रेष्ठ ने अपनी संचित सिद्धियों में से नाद नामक सिद्धि का प्रदर्शन किया। हर हर का विराट घोष करके वे दिशाओं को गुंजायमान कर रहे थे। अभी तक उनके समान घोर कंठ गर्जन करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ था, ऐसा उनका विचार भी था। तांत्रिक महोदय ने भीषण नाद किया, जिससे वहां उपस्थित अन्य लोगों को कर्णपटय बंद करने पड़े, पर रामकृष्ण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तांत्रिक ने स्वर का स्तर बढ़ा दिया
पर रामकृष्ण यथावत रहे। तांत्रिक महोदय ने संपूर्ण सिद्धि शक्ति लगा दी, पर इच्छित परिणाम न मिला। फिर जब रामकृष्ण ने उसी नाद को अपने मुख से निकाला तो लगा जैसे विस्फोट हो गया। तांत्रिक महोदय को अपने कान के पर्दे फटते प्रतीत होने लगे। आश्चर्य तो ये था कि रामकृष्ण ने कभी कोई तंत्र सिद्धि नहीं की थी। विद्वान धर्माचार्य नतमस्तक हो गए और रामकृष्ण परमहंस को अवतार स्वीकार करके गए। रामकृष्ण परमहंस ने निर्विकल्प समाधि के उन सोपानों का स्पर्श कर लिया था जहाँ साधारण तो क्या, असाधारण साधक भी नहीं पहुँच पाता है। धर्मनिरपेक्षता का जैसा सहज प्रदर्शन उनका था, आज तक किसी सद्गुरु में नहीं देखा गया। वे इस्लाम के अनुभव जानने के लिए मुस्लिम भी बने और इंच मात्र भी उससे विलग न रहे। उनका कहना था कि जानना है तो गहराई में समर्पण से कूद जाओ। उन्होंने मुसलमान बनकर घोर साधना करके घोषणा की, इस्लाम धर्म वेदांत के बहुत समीप है। काली माँ के इसी महासाधक की अनुकंपा से विश्व को एक वैचारिक योद्धा और विशिष्ट विश्वगुरु प्राप्त हुआ, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद है। बिल्कुल जी हाँ साथियों, आज का एपिसोड यहाँ तक ही। हमने जाना कि किस तरह के अभूतपूर्व व्यक्तित्व हमारे धर्मगुरु भारतीय संस्कृति को उच्च कोटि पर स्थापित करने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनका एक संक्षिप्त व्यक्तित्व यहाँ पर वर्णित किया गया है। ऐसे अद्भुत, ऐसे विलक्षण धर्मगुरु के शिष्य हमारे स्वामी विवेकानंद जी रहे और उन्होंने उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर के और संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को उच्चता प्रदान की और विश्व में सनातन धर्म का झंडा लहराया। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए साहित्य संगम। इसी तरह की अनूठी रचनाएं, ऐसी अनूठी प्रसंग लेकर के हम आपके सामने इसमें साहित्य संगम चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। साहित्य संगम चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।